आजकल ऑनलाइन डेटिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जी, में है, लोग जी। डेट कर रहे हैं। तो क्या एसटीडी इससे रिलेट करता है? एसटीडी अब बहुत रिलेट करने लगा है बिकॉज़ दीज़ एप्लीकेशंस हैज़ अ क्राउड। आप लोग जैसे कि आप लोग ज़ी से हो, आप लोग को पता है कि ये मेरी ऑडियंस हुँ। है ना? इसी तरीके से इन एप्लीकेशंस को पता है कि अगर हम लखनऊ में हैं फॉर सपोज़, तो लखनऊ में भी उन्होंने एरियाज़ डिवाइड कर रखे हैं कि हज़रतगंज, गोमती नगर को एक में करते हैं और उसी लोकेशन में वो आपको डेटिंग ऐप्स पे आपके मैचेस दिखाते रहते हैं, व्हेन यू पे देम, व्हेन यू हुँ। डू दैट। तो ये एक एरिया डिपेंडेंट हो गया। अगर एक आदमी को एसटीडी की प्रॉब्लम है, वो एक किसी पार्टनर के साथ जा रहा है, दीज पीपल हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन सेकेंड डे वही आदमी दूसरे के साथ जा रहा है, ओह! थर्ड डे वही आदमी तीसरे के साथ जा रहा है। इन टर्न वो एक आदमी 3 लोगों को कैरियर बना चुका है। हुँ। और यही फीमेल अगर कैरियर बन गई हैं, उसके बाद में वो अगर आगे डेटिंग एप्स पे करेंगे, क्योंकि ट्रेंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, एंड दिस इज नॉट राइट समवेयर, हुँ। बिकॉज इट इज अफेक्टिंग यू मेंटली ऑल्सो। एग्ज़ैक्टली। आपको बहुत बार ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं, सर आई डेटेड दिस गर्ल, उसने बोल दिया कि तुम्हारा छोटा है, ओह! बट उसको शादी के बाद भी यही लगता रहा, उसके बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी आज भी वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट मेरे पास आया था, जबकि ही वॉज एट हिज बेस्ट। ओह! तो जस्ट इमेजिन, तो ये सब चीजें क्या है, जब मल्टीपल पार्टनर एक्सपोजर्स रहते हैं तो एसटीडीज तो होती हैं, साइकोलॉजिकल इशू सबसे ज्यादा हो जाते हैं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। एंड सेक्स इज नॉट जस्ट थिंग टू एंजॉय, इट्स हुँ। अबाउट एक्सचेंजिंग एनर्जीज ऑल्सो। सामने वाला पार्टनर अगर नेगेटिव है, सामने वाला पार्टनर अगर बहुत ज्यादा अलग है, पॉजिटिव है, तो वो एनर्जीज आप कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर रहे हो, और इतना भी ये रिलेट करता है। बहुत रिलेट करता है। इट अफेक्ट्स अ लॉट। मतलब मेरे दादाजी इस चीज को बताया करते थे उस समय जब मैं छोटा था, तो मेरे को काफी इन सब चीजों में बताया जाता था, अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, केसेस डिस्कस करते थे। आज 10 साल मेरे को अगर इस फील्ड में हो गए हैं एज अ कंसल्टेंट, मैं आज इस चीज को रिलेट कर पा रहा हूं कि वो उस समय ये बात कह रहे थे, आज ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन चुकी है। हुँ। उस समय तो इतना ट्रेंड में नहीं था, इतना इंस्टाग्राम, और लोग डरते थे ये सब हुँ। करने से। आज डरते नहीं हैं। आज एक्चुअली इस चीज को बहुत बड़ा एक अपनी ट्रेंड बना लिया है। फ्रेंड, मतलब फ्रेंड से ज्यादा अपनी ये बहुत खूबी मानते हैं कि हुँ। आई हैव हैड दीज मेनी पार्टनर्स। हुँ, हुँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे चल के कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, मेंटली वीकनेस आती है हुँ। मोर ओवर। तो हाउ टू प्रिवेंट एसटीडी इन दीज़ केसेस? देखिए, हमारे यहाँ पे एक ब्रह्मचर्य एक कल्चर था, उसको वेस्टर्न साइड ने नोफैप कल्चर करके पैकेज करके हमें भेजा है। अब लोग बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को कि हुँ। भाई नोफैप कल्चर है कि यू डोंट इजैकुलेट फॉर दिस टाइम, ओके। दिस दिस पीरियड। जैसे नो शोव नवंबर है कि आप कुछ भी पतन नहीं करते हो। हुँ, इट्स हुँ। ऑल अबाउट कि पतन करना, किसी भी चीज को हटाना, बॉडी से हटाना। तो ये सब चीजें कल्चर क्या है, आपको अगर आप कल्चरली ग्राउंडेड हो, अगर आप सोसाइटी एंड पे ग्राउंडेड हो, लोग आपको अगर जानते हैं, आप लोनली नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत अच्छे हो, बिकॉज यू हैव दैट सपोर्ट ऑल्सो एंड यू हैव दैट डर ऑल्सो हुँ, हुँ, कि हुँ। चार लोग क्या कहेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे शहर में जाते हो, नो बडी नोज यू, यू कैन डू वॉट नॉट। बट मोर ओवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक के होके रहें, आप लॉयल रहें। आप अगर फंक्शन करना भी चाहते हैं इस एंड पे, सो ट्राई फंक्शनिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, नॉट इन अ फ्री एनवायरमेंट, जिससे कि आप एक नेगेटिव साइड पे ना जाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है आगे जाके एसटीडी? हम डिप्रेशन में जा रहे हैं ऑलरेडी। हुँ। हमारे यहाँ डिप्रेशन कैपिटल बन रहा है। पहले हम लोग इनफर्टिलिटी कैपिटल बन रहे थे, पहले पॉपुलेशन का कैपिटल बन रहे थे, फिर इनफर्टिलिटी कैपिटल बन चुके हैं। अब सेक्सुअल डिस्फंक्शन इतनी ज़्यादा आ गई है, हर एक चौराहे पे आपको, आज मैं दिल्ली में भी यहाँ बैठा हूँ, आपको हर एक मोहल्ले में एक सेक्स क्लिनिक मिलेगी।